हम देखेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एक्ट नंबर 10 1955 का धारा 4। इसमें है राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण आदि। धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त कर सकेगा। कौन? धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश और उन पर अधिरोपित कर सकेगा तथा उनमें की गई किन्हीं शक्तियों के प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों के लिए निर्देश भी हो सकेंगे। धारा 5 में शक्तियों का प्रत्यायोजन डेलीगेशन केंद्र सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि धारा 3 के अधीन आदेश करने या अधिसूचना निकालने की शक्ति ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन यदि कोई हो जो उस निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए निम्नलिखित द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी। क में है केंद्र सरकार के अधीनस्थ ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अथवा ख में है ऐसी राज्य सरकार या राज्य सरकार के सब ऑर्डिनेट ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जो निर्देश में विनिर्दिष्ट हो। धारा 6 में है अन्य अधिनियमितों से असंगत आदेशों का प्रभाव। धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश जो है इस एक्ट से भिन्न किसी अधिनियमिति में इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव रखेगा। धारा 6 क में है खाद्यान्नों खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों का अधिहरण जब्ती कॉन्फिस्केशन। इसकी उपधारा यह कहती है कि जहां कोई आवश्यक वस्तु उसके संबंध में धारा 3 के अधीन किए गए आदेशों के अनुसरण में अभिग्रहित की जाती है जब्त की जाती है जहां ऐसे अभिग्रहण की जो रिपोर्ट है अयुक्तियुक्त विलंब के बिना उस जिले या प्रेसिडेंसी नगर के जिसमें ऐसी आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है कलेक्टर को की जाएगी वह रिपोर्ट। और चाहे ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए अभियोजन संस्थित किया जाता है या नहीं किया जाता है यदि कलेक्टर ऐसा करना उचित समझता है एप्रोप्रिएट तो इस प्रकार अभिग्रहित आवश्यक वस्तु को अपने समक्ष निरीक्षण के लिए पेश किए जाने का निर्देश दे सकेगा वह कलेक्टर। और यदि उसका समाधान हो जाता है कि आदेश का उल्लंघन हुआ है तो वह ऐसे अभिग्रहित की गई आवश्यक वस्तु के जिसे पैकेज आवश्यक या पात्र में ऐसी आवश्यक वस्तु पाई जा सके उसके और ग में ऐसे आवश्यक वस्तु को ले जाने में प्रयुक्त किसी पशु गाड़ी जलयान या अन्य परिवहन के अधिग्रहण का आदेश कर सकेगा जिसमें ऐसे सामान ले जाएं खाद्यान्न खाद्य तिलहन खाद्य तेल ये सब। परंतु इस एक्ट के अधीन किसी अन्य उपबंध के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी कार्यवाही पर कोई खाद्यान्न खाद्य तिलहन जो उनके संबंध में धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में किसी उत्पादक से अभिग्रहित किए गए हों यदि अभिग्रहित खाद्यान्न या खाद्य तिलहन उसके द्वारा उत्पादित किए गए इस धारा के अधीन अधिग्रहित नहीं किए जाएंगे। तो अगर उसका उल्लंघन नहीं होता है और जो खाद्यान्न का जो उत्पादक है प्रोड्यूसर है उसको मैन्युफैक्चर करता है मैन्युफैक्चरर तब ऐसे उत्पादित जो पदार्थ हैं वह इस धारा के अधीन अधिग्रहित नहीं किए जाएंगे अगर धारा 3 के आदेश का उपबंधों को पालन करते हो तो। परंतु है इसका कि भाड़े पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी पशु गाड़ी यान या अन्य प्रवहन की दशा में ऐसे पशु गाड़ी यान या अन्य प्रवहन के स्वामी को उसका अधिहरण किए जाने के बदले में मतलब उसकी जब्ती किए जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशु गाड़ी यान या अन्य प्रवहन द्वारा जो लाने ले जाने के लिए है वह जिस भी साधन से ले जाया जाए प्रवहन द्वारा ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की तारीख को उसकी बाजार कीमत से अधिक का नहीं होना चाहिए संदाय करने के का विकल्प किया जाएगा। उपधारा 2 कहती है कि जहां उपधारा 1 के अधीन किसी आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की जो रिपोर्ट है वो प्राप्त होने पर या उसके निरीक्षण पर जो है कलेक्टर की राय है कि आवश्यक वस्तु शीघ्रतया और प्रकृतिया क्षयशील है मतलब नष्ट होने वाली है शीघ्र या लोकहित में ऐसा करना अन्यथा उचित है वहाँ
जो है फर्स्ट पॉइंट में है कि उसका विक्रय उस नियंत्रित कीमत पर जो है यदि कोई हो किए जाने का आदेश दे सकेगा जो ऐसी आवश्यक वस्तु के लिए इस एक्ट या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन नियत की गई हो, मतलब उसको बेचने का। दूसरा है जहाँ कोई ऐसी कीमत नियत नहीं की गई है वहाँ लोक नीलाम द्वारा उसका विक्रय किए जाने का आदेश दे सकेगा। अगर उसकी सही कीमत नियत नहीं हो पा रही है तो नीलामी का आदेश देगा, परंतु कलेक्टर खाद्यान्नों की दशा में उनके सम्यक वितरण उचित रूप से और उनकी उचित कीमत पर उपलब्धता के लिए उनका विक्रय उचित दर की दुकानों के माध्यम से जनता को उस कीमत पर किए जाने का आदेश दे सकेगा जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे खाद्यान्नों के फुटकर विक्रय के लिए नियत की गई हो। उपधारा 3 कहती है कि जहाँ किसी आवश्यक वस्तु का विक्रय पूर्वोक्त रीति से किया जाता है वहाँ उसके विक्रय आगम किसी ऐसे विक्रय या नीलाम के व्यय या उससे संबंधित अन्य आनुषंगिक व्यय की कटौती करने के बाद क में है जहाँ अधिहरण का कोई आदेश कलेक्टर द्वारा अंतिम रूप से पारित नहीं किया जाता है। ख में है धारा 6 ग की उपधारा 1 के अधीन अपील में पारित किसी आदेश में ऐसी अपेक्षा की गई है या धारा 6 क की उपधारा 3 के खंड ग में ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अधिहरण का आदेश किया गया है शासित किसी अभियोजन से संबंधित व्यक्ति दोष मुक्त कर दिया गया है वहाँ उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे उसका अभिग्रहण किया गया संदत किए जाएंगे। उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे भी उस खाद्यान्न का जो भी वस्तु है उसका अभिग्रहण किया गया है, यान का, गाड़ी का जो भी है, खाद्य पदार्थ का जो भी, तो वह संदत उनको किए जाएंगे।